गोल्डी अपने बेटे छोटू के साथ अकेले रहती थी। उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा था। मम्मी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बहुत देर हो गई, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं अभी तक। बेटा, अभी खाने को कुछ नहीं है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तुम यहीं आराम करना जब तक मैं यूं गई और यूं आई। इतना कहकर गोल्डी चली जाती है और गोरी के पपीते की दुकान पर जाती है और कहती है, गोरी बहन, मुझे खाने को कुछ दे दो, बहुत भूख लग रही है और मेरा बेटा भी बहुत भूखा है, कुछ खाने को दे दो ना। नहीं गोल्डी, मेरे पास फ्री में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे पैसे दो और पपीता ले जाओ। मैं अगर फ्री में बांटने लगी तो मेरे पास खुद भी कुछ खाने को नहीं बचेगा। गोरी बहन, कुछ तो होगा, मेरे पास अभी इस वक्त पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देती, पर अभी नहीं है। तुम मुझे एक पपीता दे दो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी। फिर बहुत मिन्नत करने के बाद गोरी गोल्डी को एक सड़ा सा पपीता देती है और कहती है, अच्छा ये लो पपीता, ले जाओ, लेकिन जब पैसे हो जाएं तो दे जाना, ठीक है। गोल्डी इतने में ही खुश हो जाती है और कहती है, शुक्रिया गोरी बहन, तुमने मुझे ये पपीता दिया। अब मैं खुद भी और अपने बेटे की भूख मिटा सकती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिर गोरी चली जाती है और रास्ते में जंगल में थक कर बैठ जाती है। तभी वो पपीता एक जादुई घर में बदल जाता है। अरे, मेरे पपीता ये घर में कैसे बदल गया? ये कौन सा जादू है? तभी जादुई घर कहता है, डरो मत गोल्डी, मैं जादुई पपीते का घर हूँ। मैं सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए ही आता हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम यहाँ रह सकती हो और खाने का भी पूरा इंतज़ाम है यहाँ। अपने बेटे को भी ले आओ और यहाँ ले रहने लगो। फिर गोल्डी ऐसा ही करती है और वहीं रहना लगती है। फिर एक दिन गौरी कौवे की नज़र उस घर पर पड़ती है। गौरी कहती है, अरे, इतना सुंदर घर कहाँ से आ गया यहाँ? मैंने इससे प्यारा पपीते का घर आज तक नहीं देखा। मुझे ये घर चाहिए, अब मैं यहीं रहूँगी। जिस भी चिड़िया का घर है ये, मैं उसे यहाँ से भगा दूँगी। जादुई घर ये सब सुन रहा था। उसे गौरी की नीयत का मालूम था कि गौरी किस लिए यहाँ आई है, क्योंकि गौरी कब्जा करना चाहती थी। इसीलिए उस जादुई घर ने उसको सबक सिखाने के लिए एक पपीता गौरी की ओर फेंका और वो सीधा गौरी को लगा। गौरी के जोर की लगी और गौरी डरकर भाग गई और वापस फिर वहाँ पर कभी उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई और गोल्डी चिड़िया वहाँ पर हमेशा के लिए रहने लगी।